आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और रेलवे ग्रुप डी का जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और साइंस का इंपॉर्टेंस भी आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका साइंस काफ़ी अहम रोल निभाता है इसमें। तो साइंस का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ वन लाइनर्स के थ्रू हम लोग क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज का ये सेशन को शुरुआत करते हैं। बाइलिंगुअल है और इसमें कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का जो भी आपका जवाब होगा वो कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि हम वो हाल नहीं करने वाले कि क्वेश्चन पूछेंगे फिर आपका इंतज़ार करेंगे कि आप ऑप्शन बताइए और ये करिए, उसमें समय ज़्यादा लगेगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप लोग आंसर जानते रहिएगा, मालूम होगा, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़े, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू आपका चार्ज है, टी आपका समय है, जिसको क्यू को हिंदी में आवेश भी कहेंगे, टी आपका समय है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास आपका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश की इकाई जो है वो आपका कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कहा जाएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो विद इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग निगेटिव पार्टिकल्स भी कहेंगे, निगेटिव पार्टिकल्स की बात करेंगे, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इज, धारा मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहा जाता है। एमीटर कहा जाता है। ठीक है, एमीटर के थ्रू हम लोग करते हैं। और विभव वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई इकाई है ओम है। ओम है। ठीक है, ओम है। ठीक है, ओम्स का ला आपने पढ़ा होगा, वी इक्वल टू आई आर, जहाँ से आपका फॉर्मूला मिलता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आई और आर का। आई जहाँ पर विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और आर आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, भी आपका वोल्टेज है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं उसको। ओम्स ला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? तो वी इक्वल टू आई आर, जिसके बारे में अभी चर्चा हमने ऊपर में किया है, ओम का नियम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट। ठीक है, विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। वी से को इंडिकेट करते हैं, वी से निर्गत करते हैं, और इसका मेजरमेंट जो है, मापन जो है, वो वोल्ट मीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूज टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, अभी हमने आपको बताया। अगला है कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का इकाई क्या होता है? ऐसा यूनिट जो शक्ति की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपका वाट होती है। वाट होती है। और अगर कहीं कहीं पास के डब्ल्यू एच दिख रहा है तो के डब्ल्यू एच आपका कॉमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट के डब्ल्यू एच, और ऐसा यूनिट आपका वॉट डब्ल्यू सिर्फ होता है। ठीक है, वॉट होता है। ठीक है, और एच पी भी होता है। तो 1 HP अगर लिखा जा रहा है तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, 1 HP बराबर। अगला है 1 kWh, वो 1 किलो वाट घंटा में कितना होता है? जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपका वैल्यू होता है, इसका याद रखिएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि 1 किलो के लिए आपका 1000 वाट, और आवर को सेकंड में अगर बदलेंगे तो 3600 सेकंड, और इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आप लिखेंगे। अगला है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई होता है। अगला है गुड कंडक्टर हैज, गुड कंडक्टर सुचालक में होता है क्या? तो कम विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी उसका लो होता है, जिसके कारण से करंट का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है, और उसी के कारण से हम लोग उसको गुड कंडक्टर भी, उस मटेरियल को गुड कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर क्या है? कुचालक क्या होता है? तो इसमें रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होगा, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है वो कम होता है, जिसके कारण से इसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे, कुचालक कहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रबड़ वगैरह एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। सुचालक में अगर देखा जाए तो सुचालक में सबसे ज़्यादा सुचालक जो है आपका वो सिल्वर है, चांदी है। अगला है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज तार किससे बना हुआ होता है? फ्यूज तार, फ्यूज उपयोग क्यों करते हैं? एक तरह का ये सेफ्टी डिवाइस है, इसलिए इसका यूज करते हैं। और ये आपका बना हुआ होता है टीन का, टीन का जिसका लैटिन नेम जो होता है वोल्फ्राम होता है, और शीशा का जिसका लेड भी बोले। ठीक है,
सीसा लेड जिसको बोलेंगे, या प्लम्बम इसका जो आपका लैटिन नेम है। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की आवेश की इकाई क्या होता है, तो वो को कूलम्ब कहते हैं हम लोग, कूलम्ब से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर इसी कूलम्ब की वैल्यू की अगर पूछा जाए कि एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, तो 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब होता है। यही पास आपको कन्फ्यूजन होगा, 6.25 आप याद कर लीजिएगा, और 10 का जो पावर में 18 है वो कभी माइनस में दे देगा ऑप्शन में, कभी प्लस में देगा, तो यहाँ पास आपको दिक्कत होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपका एक कूलम्ब बराबर होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का इकाई शक्ति का सूत्र क्या होता है, P=VI, और ये V क्या है, विभवांतर है, V है वोल्ट है आपका, I क्या है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, और P आपका पावर के लिए, शक्ति के लिए, ठीक है। यूनिट आपको हमने बता दिया है, वाट होता है। अगला है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए होगा, ठीक है। सीरीज की बात किया जा रहा है, ना कि पैरेलल की बात किया जा रहा है, ठीक है। श्रेणी की बात किया जा रहा है, सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलेंगे। समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाएगा, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R=2 हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और भी अगर रहेगा तो डॉट 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 उस तरीके से आपका चलता रहेगा। अगला है कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स करता है कैसे, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो वर्क्स करता है वो धारा के उसमें प्रभाव पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। और उसमें ये आपका हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करेगा आपका इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। और इसी का जो लैटिन नेम है वो वोल्फ्राम होता है। ऊपर में हमने आपको टीन का बता दिया था, टीन का स्टेनम होता है लैटिन नेम, ठीक है। अगला है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है मटेरियल की लंबाई पे, जो आपका कंडक्टर है उसका लंबाई पे, क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उस पर, साथ ही साथ वो मटेरियल है कैसा, उसका नेचर कैसा है, और टेम्परेचर पे, ये सारे पे में आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A का। अब एल क्या है, तो लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर की मोटाई जो चालक लेकर रखे हैं उसकी मोटाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उस पर अगर लंबाई बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा, एरिया कम जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए के लिए, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने। अगला एक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है कि भी का वैल्यू दिया हुआ है, विभवांतर का पोटेंशियल का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और आई का वैल्यू दिया हुआ है 2A, ठीक है। तो पावर बताना है, तो पावर का हमने फॉर्मूला भी देखा, P=VI, ठीक है, P=VI, पावर इक्वल तो है VI। तो V का वैल्यू कितना 220, और दो ये यहाँ पास, तो 220 को 2 से गुना करेंगे कितना जगह 440 वाट आपका यहाँ पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वाट है इसलिए वाट लिखेंगे भी ज़रूर साथ में। अगला है 1 किलो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए जलाया जा रहा है, एनर्जी कितना यूज हो जाएगा, तो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, और 10 घंटे के लिए जलाया जा रहा है, तो 10 से गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 वाट यानी 1000 वाट यानी 1 किलो वाट आवर घंटा, ठीक है, 1 किलो वाट आवर घंटा इसका वैल्यू आपका हो जाएगा। फ्यूज वर्क्स करता है, फ्यूज किस पे वर्क करता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है, ठीक है। और ये सेफ्टी डिवाइस है, कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ या ओवरलोड हुआ देन उस केस में सारे जो अप्लायंसेज हैं आपके, जो डिवाइस आपके घर में लगे हुए हैं, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो फ्यूज की होगी। अगला क्वेश्चन है द करंट फार्मूला इन द टर्म ऑफ चार्ज, करंट का फॉर्मूला होता है, सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के थ्रू हमने डिस्कस किया था, I=QT। क्यू क्या है, तो चार्ज है, और टी क्या है, समय है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, टी का समय का यूनिट सेकंड है, और आई का यूनिट आपका एम्पियर हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है N/कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर।
ठीक है, ये दोनों होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का इकाई। अगला है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फार्मूला। तो वर्क डन जो मूविंग चार्ज है उसके लिए किया गया सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए होता है W=Q_V। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, विभव है, विभवांतर है, पोटेंशियल है। ठीक है, अगला है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल और बटे में आपका 1 कूलम भी रख सकते हैं, इसके बराबर में आपका होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड क्या जा रहा है, तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, तो P/T होगा। विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे P/T। P क्या है, पावर, शक्ति, और T क्या है, टाइम। अगला है 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, वो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, 1 कूलम और 1 सेकंड, यानी किसी भी कंडक्टर से, किसी भी चालक से 1 कूलम्ब का जो आवेश है, चार्ज है, वो प्रवाहित हो रहा है और 1 सेकंड के समय में, देन उस केस में हम लोग कहेंगे क्या कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल इज ड्यू टू। ठीक है, कोई भी मेटल है, कोई धातु है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट करंट इज ड्यू टू आयंस। देखिए अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपका सेपरेशन ऑफ मेटल्स में आपने भी पढ़ा होगा, या बैटरी वगैरह में भी आप देख पा रहे हैं कि 2 तरह का रॉड यूज करता है, एक एनोड एक कैथोड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि करंट होने के पीछे रीजन क्या है, तो आयंस होता है, एक पॉजिटिव आयंस एक नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगला है सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड। तो सेफ्टी डिवाइस आपके घर में जो होता है 2 तरह का, एक आपका फ्यूज होता है, ठीक है, पहले ज़्यादातर यूज होता था, अब जो रिसेंट में यूज होना शुरू हुआ है MCB, माइनेचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग कहेंगे MCB का यूज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट आपका होता है सिग्मा पर मीटर। ठीक है, सॉरी सीमेंस पर मीटर होता है, सीमेंस पर मीटर आपका कंडक्टिविटी का चालकता की इकाई होती है। और अगला है कि कॉपर इज गुड कंडक्टर बिकॉज कॉपर, कोई भी मेटल, कॉपर ही क्या, कोई भी मेटल अगर गुड कंडक्टर, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है उसकी रजिस्टिविटी लो अगर होगी, किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी लो होगी तो वो कंडक्टर होगा, और वेस्ट कंडक्टर उसको वही बनाएगा, जितना कम उसमें रजिस्टिविटी रहेगा उतना ही बेस्ट वो कंडक्टर बनेगा। अगला है नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन ए हीटर बिकॉज। नाइक्रोम वायर का यूज हम लोग हीटर में क्यों करते हैं, नाइक्रोम वायर का हीटर में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रजिस्टिविटी हाई है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हाई है। ठीक है, इसलिए हम लोग हीटर में नाइक्रोम के वायर को यूज करते हैं। पावर ऑफ लैम्प 60 वाट है। इट मीन्स क्या बोला जा सकता है कि कोई लैंप है, उसका शक्ति जो है वो उसका 60 वाट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग घर में बल्ब लगा रहे हैं, उसका बोला जा रहा है कि 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड में वो 60 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगला है रजिस्टिविटी सिंबल क्या होता है, रजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है, ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सिंबल होता है रजिस्टिविटी का। इसका यूनिट के बारे में हमने ऊपर में ही डिस्कस किया था, ओम मीटर का। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, विशेष के लिए आप बने रहिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।